पावन शुभ अवसर पर आप सभी श्रोतागण देवादिदेव सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी केवल ज्ञानी के मुखार बिंद से होने वाली दिव्य देशना को सुनने के लिए आतुर हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान के सर्वांग से एक विचित्र गर्जना रूप ओंकार रूप जो ध्वनि कीर्ति है वह दिव्य ध्वनि है। भगवान की इच्छा ना होते हुए भी भव्य श्रोताओं के पुण्य से उनके द्वारा यह वाणी कीर्ति है। दिव्य ध्वनि सामान्य रूप से यह सामान्य भाषा नहीं समझना। दिव्य ध्वनि को आप एक ऐसे महापुरुष की ध्वनि से अर्थ समन्वित करना जो तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, जो पंच कल्याणक के धारी होते हैं, जिन्हें अरहंतत्व प्राप्त हुआ है, जिनके लिए समोसरण रूप विभूति प्राप्त हुई है, उन्हें ही दिव्य ध्वनि प्रतिपादन करने का और दिव्य देशना देने का एवं दिव्य ध्वनि का कर्ता कहा गया है। यूं तो सामान्य केवली भी होते हैं, समुद्घात केवली भी होते हैं, अंताकृत केवली भी होते हैं और भी अन्य प्रकार के केवली होते हैं, किंतु अन्य केवली भगवंतों की ध्वनि करे ना करे यह जरूरी नहीं है, किंतु यह जरूरी है कि जो तीर्थंकर बनते हैं, तीर्थंकर बनकर के जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनकी दिव्य ध्वनि अवश्य कीर्ति है। इस संदर्भ में एक बात अवश्य ध्यान में रखना कि वह दिव्य ध्वनि कीर्ति तो जरूर है, किंतु गणधरों के बिना वह भी नहीं कीर्ति है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। गणधर वह होते हैं जो तीर्थंकर के सामीप्य में पहुंच करके उनके ही पाद मूल में, जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है, केवल ज्ञान के बिना सारी रिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो संपूर्ण मति श्रुत ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो निरंतर गण का पोषण कर सकते हैं, गण को धारण कर सकते हैं, जो तीर्थंकर के सानिध्य में रह करके तीर्थंकर के उपदेश को आत्मसात कर सकते हैं, जो तीर्थंकर प्रभु की वाणी को, दिव्य ध्वनि को द्वादशांग रूप से ग्रहण कर सकते हैं, वे गणधर होते हैं। दूसरे के द्वारा दीक्षित शिष्य तीर्थंकर के गणधर नहीं बन सकते हैं। यहां तक कि यदि कोई दूसरे तीर्थंकर का अनुयायी है तो वो भी अगले तीर्थंकर का शिष्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आपको खास तौर से ये बात बताई कि जिन्होंने स्वयं तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर के सम्यक दर्शन पूर्वक
जैनेश्वरी दीक्षा को दान किया, रत्नत्रय को जिन्होंने प्राप्त किया है, वे 4 ज्ञानियों के धारी भगवान गणधर कहलाते हैं। वे गणधर ही एक प्रकार के परम आचार्य हैं। गणधर चतुर्विध संघ के नायक हैं। ऐसे गणधरों के सद्भाव में जब तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो वह श्रोताओं के लिए आत्म कल्याण का कारण बनती है। आज आप लोगों ने भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है ये प्रवचन के माध्यम से सुना। वे दिव्य ध्वनि भगवान कब देते हैं, किससे देते हैं, ये सब कुछ आपने आचार्य श्री के द्वारा सुना। क्या आप बता सकते हैं कि दिव्य ध्वनि किसके अभाव में नहीं होती है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।